गुड मॉर्निंग मैकेनिकल स्टूडेंट्स। तो सेकंड चैप्टर है आइडियल गैसेस। तो आइडियल गैसेस क्या होता है? आइडियल गैसेस या परफेक्ट गैस वैसा गैस को बोलते हैं जिसका कंप्लीट एवोपरेशन लिक्विड स्टेट से हो चुका होता है, या जो लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस को फॉलो करे, या जिसका कंप्लीट एवोपरेशन लिक्विड स्टेट से हो चुका होता है, वैसे उसको हम लोग आइडियल गैसेस या परफेक्ट गैस बोलते हैं। जनरली आइडियल गैस या परफेक्ट गैस कोई भी नहीं होता है, लेकिन किसी खास टेम्परेचर और प्रेशर में हम लोग रियल गैस को ही आइडियल गैस मानते हैं। जनरली जो 3 वेरिएबल्स होता है जिस पे किसी गैस का प्रॉपर्टीज़ निर्भर करता है, वो तीनों वेरिएबल्स होता है प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। मतलब वो गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, कितना टेम्परेचर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और कितना उसका वॉल्यूम है। ये 3 वेरिएबल्स पे उसका प्रॉपर्टीज़ डिफाइन होता है, गैस का प्रॉपर्टीज़ डिफाइन होता है। तो इसी वेरिएबल्स के आधार पे 3 लॉ है जिसको हम लोग लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस बोलते हैं। 3 लॉ है। जो पहला लॉ है वो बॉयल्स लॉ है, दूसरा चार्ल्स लॉ है, तीसरा गे-लुसेक लॉ है। तो पहला हम लोग अभी बता रहे हैं इस वीडियो में बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ बोलता है कि जो प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, या प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू भी होता है व्हेन टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। जब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है गैस का फॉर गिवन मास ऑफ ए परफेक्ट गैस के लिए, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले फिगर में, ये मेरा सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है। यहाँ गैस है, यहाँ पे इसको हीट कर रहे हैं हम लोग। ये पिस्टन जो है वो मूवेबल है। इस स्टेट पे इसका प्रेशर P1 है, इस सिस्टम का प्रेशर P1 है और इसका वॉल्यूम V1 है। अगर इसको हीट कर रहे हैं तो ये सेकेंड स्टेट में पहुंच गया। सेकेंड स्टेट में इसका प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 V1 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे P2 V2, ये दोनों ही क्वांटिटी समान होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। अगर कोई तीसरा स्टेट होता तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बराबर P3 V3 होता, और चौथा के लिए भी P4 V4 जो है वो भी एक कांस्टेंट ही होता। तो एक्चुअली प्रेशर और वॉल्यूम वेरी कैसे कर रहा है? प्रेशर और वॉल्यूम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग समझ सकते हैं, ऐसे वेरी कर रहा है। एक स्टेट है स्टेट 1, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे वॉल्यूम V1 है। सेकेंड स्टेट पे प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है। तो यहाँ पे एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट पे सिस्टम गया तो इसका प्रेशर हम लोग देख रहे हैं डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी बताया गया है कि प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने का एक तरीका है, हम लोग PV इक्वल टू MRT एक इक्वेशन है जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। P यहाँ पे प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M मास है गैस का, R जो है गैस कांस्टेंट है, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये मास है, ये गैस कांस्टेंट है, ये दोनों ही कांस्टेंट होता है। तो ये 3 वेरिएबल हमको यहाँ पे मिल रहा है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, जो पहले भी जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम। तो ये 3 वेरिएबल यहाँ मिल रहा है। बॉयल्स लॉ बोलता है टेम्परेचर कांस्टेंट है मेरा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है सिस्टम का, यहाँ पे टेम्परेचर इस सिस्टम का कांस्टेंट था, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था। जब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट था तब यहाँ पे हीट दे रहे थे, तो प्रेशर वॉल्यूम कैसे बिहेव कर रहा था हमारा? यहाँ पे प्रेशर चेंज हुआ और वॉल्यूम भी चेंज हुआ, यहाँ पे भी प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम भी चेंज हुआ। हम लोग देखें कि यहाँ पे इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इस प्रोडक्ट के सेकेंड स्टेट के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, मतलब एक कांस्टेंट मिलेगा, दोनों बराबर रहेगा। अब यहाँ पे उसको याद कैसे करेंगे? इस इक्वेशन में हम लोग टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि बॉयल्स लॉ बोलता है टेम्परेचर कांस्टेंट हम लेने के लिए। तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो PV इक्वल टू C हो जाएगा। PV इक्वल टू C जो हो जाएगा, इक्वल टू के साइन हटा के अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं तो इसको इधर कर देंगे, 1/V हो जाएगा। तो वापस ये इक्वेशन आ गया जो हमारा स्टेटमेंट बोलता है। तो अगर फिर से हम लोग इसी इक्वेशन को देखेंगे तो इसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, क्योंकि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन से भी बॉयल्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। तो ये बॉयल्स लॉ हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग